नमस्कार दगड़ियों। उत्तराखंड के लोक कहानी के क्रम में आज मैं आप तक सुनाणु छो बैसाखू और जोगी बाबा की लोक कथा। तो आवा सुन दो। एक गाँव में बैसाखू नौ को एक आदमी रहन छे। वो खेती किसानी और मेहनत मजदूरी करी के अपर कुटुंबदारी पालदू छे। अभी एक साल इन हुआ कि जरा बरखा कमी सी आई तो नाच पैण भी कम हुआ। अब एक जन देख कि इन स्थिति रही तो हमन अपन नौने तो क्या खलाण वीन बैसाखो कौन बोल तुम इन करा कि परदेश जावा और पैसा कमे के लाओ गाँव में कुछ नहीं रखी छ। बैसाखुन बोल ठीक छ तुम एक इनको रोटी पान बांध अम्बी रास्ता लगो है दिन सुबह लिया कम बैसाखो जनाने न 4 रोटी बने न और उसमें जरा भुजी लूण चटन जिया पीछे राख। अब बैसाखो कौन बोल ये तुम कौन रोटी धरिया छन और 1 रुपया भी बैसाखो ता दे दिया। बैसाखो साफ रास्ता लग गया जान जान दो दूर पहुंच गया। वही देख वे कने पण एक जोगी बाबा लग्यूं छ। असल में वो जोगी बाबा नहीं छे वो छे भगवान श्री कृष्ण जो कि वह बैसाखो की मदद करना कौन आया छे। बैसाखो नो जोगी बाबा थे देख अब इन बोल की बाबा जी प्रणाम। जोगी बाबा ने हाथ हिलाई अब आशीर्वाद दिया। थोड़ा देर में दुया दी चुपचाप रास्ता लगे रहे। अब बैसाखो तो लग कि बाबा जी चुप ही छन। वही बाबा जी को बोल कि बाबा जी तुम तो कुछ बचाना है नहीं आ। बाबा जी ने बोला अगर मैं एक बार बचोलो तो तिता मिताई 25 पैसा देने पड़ल। बैसाखो ने बोला हाँ मैं दे दूँ 25 पैसा। तब बाबा जी ने बोल कि कोई भी काम करना पूर करना अधूरा नहीं छोड़ना। अभी तो बोले का न दुया दी रास्ता लग गया। फिर बैसाखो ने बोला कि बाबा जी आप तो फिर चुप हो गया। बाबा जी ने बोल दूसरी बात बोलो लो फिर 25 पैसा देने पड़ल। बैसाखो ने बोल हाँ हाँ मैं तैयार छो। तब जोगी बाबा ने बोल अपनी मन की बात कह नहीं बता मन में ही रखना चाहिए। बैसाखो ने बोल ठीक छ। थोड़ा देर बाद फिर बुन बढ़ गया बैसाखो। बाबा जी आप तो बिल्कुल ही चुप हो गया दोबार। बाबा जी ने बोल कि मैं तीसरी बात बोलो लो तो 25 पैसा दोबारा देने पड़ल। बैसाखो ने बोल ठीक छ। तब जोगी बाबा ने बोल कि कभी भी बाटो में आराम नहीं करण बाट छोड़ी कर आराम करण। बैसाखो ने बोल ठीक छ। थोड़ा देर में बैसाखो फिर लग गया पीछने। बाबा जी फिर आप चुप हो गया। बाबा जी ने बोल चौथी बात बतौल फिर 25 पैसा देने पड़ल। अब बैसाखो सोचने बैठ गया ये कि 75 पैसा तो हो गए मैं मत 1 रुपया 4 25 पैसा रहा छन। फिर बैसाखो ने बोल कोई बात नहीं मैं दे दियो। तब बाबा जी ने बोल कि जब भी भैर बेटे तुम घर जंदा तो खाली हाथ कभी नहीं जान चाहिए कुछ ना कुछ घर जरूर ले जान। बैसाखो ने बोल ठीक छ। अब बात करते करते उकाल भी टप गए छे। बैसाखो ने पर खिसा होना 1 रुपया निकाल और जोगी बाबा को हाथ में रख दिए। जन वन हाथ में रख तो जोगी बाबा एकदम से अंदर ध्यान हो गई लापता। बैसाखो ने चौछड़ देख कहीं भी जोगी बाबा नहीं दिखाना। अब बैसाखो अगने को बाट लग गया जान जान एक गाँव में पहुंच गया। वह गाँव में जेक बैसाखो ने देख कि एक कौड़ी के अर्थी हुकुम धरी चार कोई भी गाँव लोग हो वो एक अंत्येष्टि निकलना छन। गाँव वालों ने जन्नी बैसाखो देख वे बोल कि तू ये कौड़ी के अंत्येष्टि कर दे हम तो 1 महीना पूरी राशन दिवला। बैसाखो ने बोल ठीक है। बैसाखो ले गया साहब वह अंत्येष्टि करना को। बैसाखो ने ये भ्याल उमरी कोड़ी लमड़ी दी। अब भ्याल में लमड़ तो कोड़ी एक डाला ग्वाला में अटक गया। बैसाखो ने देख कि तो अटक गया लेकिन बैसाखो ने क्या स्वाच कि कहता क्या पता चलो मैं गाँव लोग तो ठगे दी उनकी मीन वे अंत्येष्टि कर जन वो घर को रास्ता लग वह तन बाबा जी की बोली ही याद है गया कि कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ू। बैसाखो फिर वह भ्याल गया है और वह डाल न वो कोड़ी निकाल जन वे निकलने छे देख हुए न कि कोड़ी के कमर पर रुपयों को कुटरी बंधी छ। तब बैसाखो न कोड़ी के अंत्येष्टि कार धन की जो पोटली छे विदय लया पर दगड़ वह स्वाच की गाँव वाल तब बता दूँ। लेकिन वह जोगी बाबा की बात याद है गया कि अपनी मन की बात कहते नहीं बताण चाहिए। वह न कुटीर अपमा लुकाई गाँव में पहुँच गया है। लोग को बोल की मीन अंत्येष्टि करयाल। अब गाँव लोग न 1 महीना का राशन पैण दिया। अब बैसाखो खुशी खुशी
अपर घर जान लग गया। रास्ते में वे तो थक लग वो आराम करना सोच में बैठ गया, लेकिन वे तो बाबा जी की बुली याद है गया ही कि बाट छोड़े कर थक बिसान। वो बाटक किनार छोड़ गया और एक डाला मुड़ बैठ गया। थोड़ा देर आराम कर हुए न और पर घर पहुँच गए। घर पहुँच कर न वो एक जान खुश हो गया। वो तो देखेगा कि एक इतना राशन पैण लाई, लेकिन वैसा को तो याद आया कि मेरे जो धन की कुटरी छे वह तो कि छुड़ गया। वो भाग भागी गया आई तो देख तो वह डाला मोड़ वह धन की कुटरी वो किम धरी छे। तब वह तो बाबा जी की याद आई कि अगर मैं रास्ता में आराम कर दूँ तो वही कुटरी निकी में छुटण छे। आ जब इकम छुटण छे ही तो इकम तो आम रास्ता चो लोग आना जाना छन कहीं ना कहीं वह कुटरी ली जान छे। अब बैसाखो को दिन सुंदर कटण लग गए। तभी के भाई कि वखक राजा को रानी को 9 लाख हार कोई चोरी ली गया। तब राजा ने ढिंढोरा पीट कि अगर कोई भी मेरी रानी का 9 लाख हार वापस ले आलो तो वह मैं खूब सारा धन दूल। एक दिन इन्नी बैसा को कखी जयो छे वो घर जान दो वो इन सोच कि मैं तेन वह जोगी बाबा को बतायूँ छे कि घर खले नहीं जान, पर मैं घर ले जाऊँ तो क्या ले जाऊँ। ते बार बाट में वह तो एक गुरा मरियो दिखा। वो इन गुरा डंडा में उठाया और घर ले गया और अपर कूड़ा मुड़लम धैर दिया। अब जब कूड़ा मुड़लम धरवे न तो वह बड़ी संयोग से एक कौवा वह कूड़ा को मुंडलक ऐंच बटे उड़णु छे और वह कौवा को वही रानी के 9 लाख हार चुरायूँ छे। मतलब पक्षी तक क्या पता पर वो ले जानो छे वो जनी क्या चिता थे। अब वह गुरो दे आकर कौवा न वो हार तो कम धर दे और वह गुरो आता ली गया। ते भर के भाई कि बैसा को न वो हार टीप दे। बैसा को खुश हो गया। वह हार तो उठावे न और राजा के सामने ली गए और राजा सारे बात बते दे। राजा ने खुश होकर न वह तो खूब सारा धन दिया और बैसा को वह धन तक घर लाई और हंसी खुशी जीवन व्यापन सभ्य सभी करण लग गए। तो दगड़ियों ये छे जोगी बाबा और बैसा को 9 की लोक कथा आप तक कन लग जरूर भर लगवेली है कथा लेकर फिर से बिटेला। तब तक को नमस्कार।